जनता की आवाज, सच का साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज। एसडीएम की मौजूदगी में की गई पैमाइश नहीं माने दबंग। पीड़ित ने डीएमसीएम से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। प्रकरण अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अरई का है। गांव निवासी आलोक कुमार पुत्र जियालाल कनौजिया ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक तथा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र देकर जानमाल तथा सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए शिकायती पत्र में कहा है कि वह अपने खतौनी की भूमि में लगभग एक माह पूर्व निर्माण कर रहा था तो विपक्षीगण निर्माण में अवैध ढंग से हस्तक्षेप करने पर थाने में प्रार्थी द्वारा शिकायत किया गया। तत्पश्चात श्रीमान उप जिला अधिकारी जलालपुर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व टीम द्वारा कई बार पैमाइश किया गया और हर बार प्रार्थी का निर्माण स्वयं की भूमि में ही पाया गया। विपक्षी गण के बार बार विरोध करने पर उप जिला अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारियों व पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश करके रस्सी व खूंटा लगवा दिया। 3 दिन पूर्व पीड़ित चिन्हित भूमि पर निर्माण कर रहा था। विपक्षीगण धावा बोलकर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी देते हुए पुनः रस खूंटा को उखाड़कर फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विपक्षी गण को अभिरक्षा में लेकर धारा 151 के अंतर्गत चालान कर दिया। उपजिलाधिकारी द्वारा विपक्षी गण की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया था। जेल से छूटने के बाद विपक्षी गण शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे पीड़ित तथा परिवार को भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक तथा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र देकर जानमाल की सुरक्षा तथा आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। सुनिए पीड़ित आलोक कुमार कन्नौजिया की जुबानी। क्या समस्या है आपकी? हमारा ज़मीन का मामला था। हमारा ज़मीन 50 साल पहले का बैनामा था और पुराना घर था। उसको गिरा कर हम बना रहे थे। विपक्षी दल ने उसे हमें बनवाने नहीं दिया और एडीएम साहब के आदेश पर ही हमने एडीएम साहब के पैमाइश पर ही हमने उस पशुशाला पर अपना निर्माण कर रहा था। विपक्षी दल ने उसको रोकने के प्रयास किया और हमें मारने के लिए धमकी। इनका क्या मामला है? इनका मामला, इनकी पुश्तैनी ज़मीन करीब 50 साल पहले इन्होंने बैनामा लिया था उस ज़मीन को और उस पर अपना ये 56 नुमा मकान बनवाए हुए थे और अब थोड़ा इनका रहन सहन ठीक हुआ तो अपने उस 56 नुमा मकान को गिरा करके उस पर पुनः अच्छा मकान बना रहे थे और इनकी खतौनी है। बैनामा के बाद इनकी खतौनी बन गई, सब कुछ इनका ही है। तो उस ज़मीन को विपक्षी लोग जो हैं कि ये पक्का मकान बन रहे, उनको इस बात की जलन हुई ये पक्का कैसे बनवा रहा धोबी की जात, यह वो इनके दिमाग में और ये बोले भी। आज की स्थिति में ये हुआ कि उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, कई बार उस ज़मीन का नाप जोख हुआ। लेखपाल, कानून को, पुलिस प्रशासन टोटल जा करके उसका नापा गया। 3 बार 15 दिन के अंदर 3 बार नपा, जिसमें एसडीएम महोदय और तहसील के समस्त अधिकारी, कानून को, लेखपाल और 3 दरोगा, पुलिस, सारा प्रशासन वहां जा कर के नापा और निशानदेही किया, खूंटा गड़वाया। जितनी ज़मीन इनकी थी उतनी ज़मीन इनको दिया, जो ज़मीन विपक्षी का था उनको दे दिया। ज़मीन का गाटा संख्या वो अलग है, इनकी ज़मीन का गाटा संख्या अलग है। उस ज़मीन पे ये अपना मकान बनवा रहे थे और इसी बीच विपक्षी गण लाठी डंडा ले करके माँ बहन की इनको गाली दिया। गाली देने के बाद बच्चों को मारा भी। फिर भी इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को बताया, पुलिस प्रशासन यहाँ से गए और उन लोगों ने जो एसडीएम ने खूंटा वगैरह निशानदेही करवाया तो निशानदेही को उखाड़कर फेंक दिया था। इसी के तहत एसडीएम महोदय ने उन 5 लोगों को पकड़ के लाए और 151 के तहत कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा। जेल भेजते उधर जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, उधर विपक्षी गण के परिवार के अन्य लोग और रिश्तेदार लोग आकर के इनके घर पे हमला कर दिया। यह जानकारी जब पुलिस एसडीएम को और पुलिस को पता लगी तो पुनः इन लोगों ने दौड़ धूप किया और उन लोगों को जलालपुर के बजाय इन लोग को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद इन्होंने अपने मकान की दीवार को बनवाया
और फिर जब वो छूट करके आए हैं विपक्षीगण, ये बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, इनके घर में कोई इस लायक नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करे। इनको वो लोग जान से मार देने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब एक ही विकल्प बचा हुआ है, जान से मारने का। और ये भी कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार समाजवादी के बड़े बड़े नेता हैं, मैं इनको मार करके फिर उसके बाद इनसे बदला लूँगा। इसी के डर के नाते यह व्यक्ति मेरा रिश्तेदार हैं, मेरे पास आए, सारी कहानी जो है अवगत कराया गया है शासन प्रशासन को। और मैं शासन प्रशासन के तरफ से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसे धूर्त और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। और शासन प्रशासन से मुझे यह पूरी उम्मीद है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इनके ऊपर कोई आने वाले समय में खतरा न हो सके, इनके जान माल की सुरक्षा हो। धमकी दी है तो इसका शिकायती पत्र आप दिए कहीं? धमकी रात को से मिल रही है, शिकायती पत्र मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाल चुके हैं और शेष थाने को देने जा रहे हैं। क्षेत्र, जनपद व प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि अन्य खबरों की अपडेट मिलती रहे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।